नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक इस विषय के ऊपर जो बहुत अहम है, क्योंकि जब आप 18 साल के हो जाते हो तो उसके बाद आपको आज़ादी मिल जाती है कि आप वोट दे सकते हो। आप देश में चुन सकते हो कि किस उम्मीदवार को आप वोट देना चाहते हो। और ये बहुत अहम भी है क्योंकि देश का भविष्य इन उम्मीदवारों के हाथ में ही रहता है, यही डिसाइड करते हैं। आप देख सकते हैं आज महाराष्ट्र की सरकार, आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल की सरकार, तो भाई आपके हाथ में है कि आप किस उम्मीदवार को किस तरीके से चुन के लाते हो। बट अब समझने वाला विषय ये है कि क्या आपसे मशवरा किया जाता है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज आपसे पूछती है कि आपके एरिया का ये उम्मीदवार को खड़ा किया जाए, किस उम्मीदवार को आप पसंद करते हो। नहीं होता है। आपको सीधे जब वोट देने जाना होता है, आपके सामने बस कैंडिडेट का नाम होता है, और अगर आप उस पार्टी के उस व्यक्ति को पसंद नहीं भी करते लेकिन आप पार्टी को वोट देना चाहते हो तो आपको मजबूरन देना पड़ता है। आप बहुत अच्छे से इस चीज़ से अवगत हैं। आज तक का इतिहास उठा के देखें तो इसी तरह से ये चीज़ें चली आ रही है। लेकिन इसमें एक अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में गए हैं अश्विनी कुमार उपाध्याय जी। तो ये कौन है, इनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। भाजपा के नेता हैं और एडवोकेट भी हैं। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं और यहाँ पे इन्होंने ये दाखिल की है कि भाई ये जो जिस तरह से चुना जाता है ये नहीं होना चाहिए। नोटा को अगर सबसे ज़्यादा वोट दिए जा रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है कि नोटा को अगर पब्लिक वोट देती है तो क्या होता है, तब भी उम्मीदवार चुन लिए जाते हैं। और आपका नोटा तो एक तरह से वेस्ट ही चला गया। उम्मीदवार तो चुन लिए गए, आप संतुष्ट नहीं थे, आपने नोटा दबाया लेकिन तब भी कुछ नहीं निकला, और जो कम थे उनमें से चुन लिया जाता है। तो इसके ऊपर उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल कह दिया है कि इस तरह के चुनाव रद्द हो जाने चाहिए और दोबारा से इलेक्शन करवाए जाने चाहिए 6 महीने के अंदर। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति पसंद नहीं कर रहा, जो नोटा दबा रहा है, वो चाहता ही नहीं है कि इनमें से कोई भी एक उम्मीदवार चुना जाए। और नोटा को सबसे ज्यादा जब प्रतिशत मिल रहा है तो सीधी सी बात है कि रद्द हो जाए और दोबारा चुनाव करवाए जाए। लेकिन जो सबसे बढ़िया कैच है इसके अंदर वो ये है कि उम्मीदवार जो हैं, जो रद्द हो चुके हैं, वो वापस से नहीं लड़ सकते। नए चेहरे चाहिए होंगे और उनमें अगर पसंद करती है जनता तो उनमें से चुना जाए। तो ये एक अच्छी चीज है कि क्या होता है, यही देखा जाता है कि उम्मीदवार लड़ता है, हारता है, अगले साल वापस आ जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। पब्लिक को एक ही सीएम का कैंडिडेट मिलता है, एक रटा रटाया चेहरा मिलता है। उनके पास आजादी नहीं है, उनके पास किसी तरह की आजादी नहीं है। अपने एरिया का पार्षद चुनने की भी उनको आज के टाइम पे आजादी नहीं है। वो चेहरा पार्टी खड़ी कर देती है, आपको मजबूरन वश जाके उसको वोट देना पड़ता है। तो ये अच्छी चीज है, ये अच्छा प्रयास है। इस तरह के लोग सामने आने चाहिए जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ाव रखते हो लेकिन जनता के बारे में सोचते हैं। देखो, पॉलिटिक्स बुरी नहीं है, पॉलिटिक्स में कुछ बैठे हुए लोग बुरे हैं जो चीजों को बिगाड़ रहे हैं, और अच्छे लोग भी हैं और उनको हमें बिल्कुल प्रेज करना चाहिए। अब वोरा कमेटी रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि आनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में बैठे हुए जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ाव रखते हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कौन है वो? दाऊद इब्राहिम के गुर्गे, जिनको पद्म अवार्ड दे दिया गया है। कौन है वो जो दाऊद इब्राहिम के गुर्गे हैं और आज भी राजनीति में बैठे हैं? तो इन लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। तो ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि वोरा कमेटी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। अब होता है नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, बट ये मांग जरूरी थी, है और आगे भी रहनी चाहिए कि इस तरह की मांग पब्लिक को करनी चाहिए। तो यार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मांग की गई है उपाध्याय जी के द्वारा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव निर्णय आए, क्योंकि भारत की जनता भी यही चाहती है कि उम्मीदवारों से वो रुष्ट है, नहीं चाहती, नोटा दबाती है, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो इस चीज के ऊपर दोस्तों निर्णय लिया जाना चाहिए, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो लीडर्स हैं, उनको भी समझना चाहिए कि जनता क्या चाहती है, जनता किसे पसंद करती है, जनता किसको उम्मीदवार बनाना चाहती है। ये पूरी रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। एक ही चेहरे को देख देख के जनता भी बोर हो जाती है और वो उनका सिर्फ हनन ही करते हैं, और राजनीति इसीलिए खोखली होती जा रही है ना। आप देख रहे हो दागी नेता जो भैया 93 बॉम्ब ब्लास्ट में जिनका नाम था, वो आज भी राजनीति में बैठे हैं, आज भी अपनी गुंडाई चला रहे हैं। ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों का सफाया होना चाहिए, उनको राजनीति से उठा के फेंक देना चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए, मेरे से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे जुड़ना चाहें तो OSKD मेरा यूजर नेम है, वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।